सवाल यही है कि क्या अमेरिका के धमकी के बावजूद ईरान सरेंडर की जगह बवंडर मचा रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में युद्ध के 7वें दिन ये ईरान की मिसाइलों का वो अटैक है जिससे इजराइल में बड़ी तबाही मची। दक्षिण इजराइल के बीर शोबा क्षेत्र के सोरोका अस्पताल में ये तस्वीरें आयतुल्लाह अली खामनेई के पलटवार की गवाह बनी है। वैसे तो ईरान ने कहा है कि उसका निशाना हॉस्पिटल के पास सैन्य अड्डे थे, लेकिन अहम यह है कि ईरान ने ट्रंप की धमकियों की परवाह नहीं की। जबकि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक बीच में छोड़कर ईरान को अल्टीमेटम देकर कहा था अनकंडीशनल सरेंडर। ईरान का जवाब मिसाइलों से आया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बयान जारी करके भी कहा, अमेरिका या तो इजराइल को रोके या चुप रहे। अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की कोशिश की तो ईरान के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। ईरान के इन तेवरों के बीच अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हो रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के प्लान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that. उधर खामेनेई के कड़े तेवर के बीच मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पहला बड़ा बयान आया। В 22 году они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. Они вот сейчас такие, которые есть. Решать. Не будут договариваться. पुतिन के इस बयान के बीच ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई पर। उधर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निष्क्रिय करने की कोशिशों में जुटा है। सैटेलाइट की तस्वीरें ईरान के परमाणु साइट्स पर इजरायली हमले से पड़े असर को दिखा रही है। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने ईरान के अराक हैवी रिएक्टर और नतांज परमाणु अड्डों पर हमला किया है। अब असली सवाल यह है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूदा तो क्या वो ईरान के फोर्डो अंडरग्राउंड परमाणु साइट पर हमले के लिए बंकर बम का इस्तेमाल करेगा? सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधा उतरा तो क्या पाकिस्तान उसका सहयोगी बनेगा? पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ लंच के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इसके संकेत दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से जानता है, बहुतों से ज्यादा अच्छे से जानता है। सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट का ये युद्ध दुनिया के लिए महायुद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।